16वीं सदी का बुंदेलखंड, सूखी पहाड़ियां, कंटीली झाड़ियां और रेत की गर्म सांसों में पनपती एक रियासत। यह कोई आम राज्य नहीं था। यहां की रानी शिकार की नहीं, शिकारियों की जान थी। रानी दुर्गावती राजपूत रक्त में पली, गोंडों की मां और युद्ध की देवी, और आंखों में जलता सूरज। दिल्ली से बादशाह अकबर ने भेजा था असफ खान को गोंडवाना को घुटनों पर लाने। मुगल सेना की परछाइयां जैसे रेगिस्तान पर चढ़ते बादल, पर यहां बारिश नहीं, तबाही होती थी। रानी को संदेश मिला, झुको तो जिंदा रहोगी, लड़ो तो मिटा दी जाओगी। जवाब, रानी ने पहाड़ियों की ओर देखा, फिर कहा, मिटना मंजूर है पर झुकना नहीं। जहां जमीन विश्वास से सींची जाती है, वहां हर पेड़ एक योद्धा बन जाता है। नर्रई की घाटियां, रेत, चट्टान, झाड़ियों की भूल भुलैया, यहीं बन रही थी रणनीति रानी के गुप्त योद्धाओं के बीच। गोंड योद्धा, घातक तीरंदाज, पेड़ों से उतरते साए, घोड़े ऐसे जैसे हवा में दौड़ते। रानी ने चुना था युद्ध का सबसे अनदेखा तरीका, छापामार लड़ाई। रात के अंधेरे में हमला, दिन में गायब। असफ खान की विशाल सेना थकने लगी थी, भ्रमित हो रही थी। पर तभी एक विश्वासघात। राजा शंकर, रानी का सबसे पुराना सेनापति, मुगलों से मिल चुका था। रास्ते, खुफिया जानकारी, सब कुछ लीक हो गया। अगली सुबह मुगल सेनाएं ठीक उस चट्टान के नीचे खड़ी थीं, जहां से हमला होना था। प्लान फेल और अब बचना असंभव। रानी ने देखा, योद्धा टूटने लगे थे, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, अब मौत भी मेरी होगी, पर मेरी शर्तों पर। रेत की आंधी में तीरों की बारिश हो और एक रानी आग बनकर दौड़े। ये दृश्य देवताओं ने भी देखा होगा। रानी ने शंख बजाया, घोड़े की पीठ पर बिजली सी कूदी, आकाश से बरसते तीर, जंगल की पगडंडियों में गूंजते युद्धनाद। मुगल सैनिक एक एक कर गिरते गए, पर युद्ध लंबा नहीं था। एक भारी तीर रानी के कंधे में लगा, खून बहा, वो डगमगाई, पर फिर उसने खुद ही अपनी कटार उठाई। मैं बंदी बनकर नहीं मरूंगी। और एक चीख जैसी चुप्पी के बाद रानी ने खुद को वीर गति दी। वो हार गई, पर उस हार की चमक ने बादशाहों के तख्त हिला दिए। रानी दुर्गावती आज भी जिंदा है, उस हर लड़की में जो नफरत के सामने झुकती नहीं, उस हर मां में जो अपने बच्चों की आजादी के लिए खड़ी होती है। इतिहास ने उसे हारी हुई रानी लिखा, पर लोग आज भी उसे रेत की अग्निबाण कहते हैं। कभी बुंदेलखंड आना, रेत से उठती एक आवाज सुनाई देगी, झुको नहीं, जलो पर जियो अपने सम्मान के साथ। अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई चिंगारी जलाई हो, अगर रानी दुर्गावती की वीरता ने आपकी रगों में कुछ गूंजा दिया हो, तो एक और आखिरी काम जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी सच्ची भुला दी गई कहानियां हम हर सप्ताह लेकर आते हैं। वीरांगनाओं की वो गाथाएं जो किताबों में नहीं, बल्कि धूल में, खून में और आखिरी सांसों में दर्ज है। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस आग को महसूस करें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको यह कहानी कुछ महसूस करवा गई हो, तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इतिहास को दोबारा जिंदा करने के लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। फिर मिलेंगे अगली छुपी हुई गाथा में, लॉस्ट स्टोरीज ऑफ एंशिएंट इंडिया के साथ।